आप लोग यहाँ? हम वो शादी में आए। जी जी जी। पापा, मम्मी आपने सौरभ को एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, किसी ने हमें समझाया और हम समझ गए। किसने? अगर आप इंदौर में हैं तो शादी में आ जाइए ना प्लीज, बच्चों को आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, पर देखो मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आऊंगी। तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? प्यार हो गया तुमसे मिस भूमि। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मेरी शादी तय हो चुकी है। सॉरी, अगर मुझे पहले ही पता होता तुम इतना आगे बढ़ जाओगे तो मैं तुम्हें कब का बता चुकी होती। मेरी शादी तय हो चुकी है। मेरी शादी तय हो चुकी है। भाभी माँ नमस्ते। नमस्ते। हुआ ऐसा भी क्या हो गया कि इतनी जल्दी में शादी कर? भाभी माँ, वो हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हम किसी को कुछ बता ही नहीं पाए। अब तो जो हो गया सो हो गया। आइए ना, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। अब मैं आपको उससे मिलवाती हूँ जिसके बिना ये शादी हो ही नहीं सकती। वो देखिए, आपका मान। अंशुमन, 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 तुम यहाँ? बड़ी माँ, खुश रहो। आप यहाँ अचानक? हमें तो सदला ने बुलाया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता है, घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कम से कम फोन करके बता देते कि तुम भोपाल आने से पहले कुछ दिनों के लिए इंदौर रुकने वाले हो। हाँ वो बड़ी माँ, मैं भूल गया था। देखिए भाभी माँ, मान ने इतने कम समय में कितना अच्छा इंतजाम किया है। हाँ बुआ, अगर अंश नहीं होता ना तो आज मेरी रिया से शादी नहीं होता। जी बुआ जी, अंश का ये फेवर हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अब तो शादी भी हो गई और मान का काम भी खत्म हो गया, तो मान होटल से सामान ले लो। तुम हमारे साथ भोपाल वापस चल रहे हो। वो बड़ी माँ, वो कहना कि मेरी गाड़ी यहीं पर है, आप चलिए मैं आता हूँ। ठीक है, तो 3 घंटे बाद हम घर पे मिलते हैं। जी। अच्छा जी। क्या कर रहे हो? ओहो, क्या? छोड़ो मुझे। How dare you? क्या
क्या बात है, एफबी पे तो बड़ी फ्रैंक हो रही थी, अब मिले हैं तो एक किस भी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चीप आदमी। फ्रेंडशिप में तो सब चलता है ना। ये सुरभि कहाँ चली गई? अकेला छोड़ दो, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के ना सबको बुला दूंगी। हमारे बीच में लोगों का क्या काम। छोड़ो मुझे। फोन करके देखता हूँ। आवाज तो यही कैसे आ रही? अबे ओ! हाथ छोड़ उसका। क्यों भाई, तू कौन है? मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बता कि तू कौन है। हम दोनों दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे। तू कौन है बे जो बीच में घुस रहा है? अबे ओ फिल्मी हीरो, ये डायलॉग मारने बंद कर, समझा? जानता कौन है ये मेरी? ये मेरी होने वाली। वरुण, वरुण छोड़ो उसे। इन सड़क छाप लोगों से कुछ बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अच्छा, सड़क छाप और मैं तेरी तो। और नहीं तो क्या, फ्रेंड्स बुक पे किसी और की फोटो लगा के मुझसे चैट करते हो? हाँ, चैट करते हो तू? वरुण, वरुण चलो तुम घर चलो, मुझे घर जाना है। चलो। सुरभि, कौन था वो? और तुम यहाँ क्या कर रही? तुमने मुझे बोला था कि तुम वॉशरूम जा रही और तुम यहाँ। हाँ वरुण, मैं वॉशरूम ही गई थी। बाहर निकल रही थी तो रास्ते में ये टकरा गया और फिर बात करने लगा। Then he started getting all creepy. वरुण, मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारा नंबर ही नहीं लग रहा था। वरुण, मैं अकेले कितना डर गई थी। अच्छा ओके, जस्ट रिलैक्स, रोना बंद कर। ओके, मैं आ गया हूँ ना, चल। हेलो सुरभि, 5 मिनट में तुम म्यूजियम के गेट पे पहुंचो, हम पहुंच रहे हैं उधर। जी बड़ी माँ। क्या हुआ? बड़ी माँ आने वाली। चल चल। बात ये नहीं कि तुम इंदौर में थे, गलत ये है कि तुमने हम सबको अपने एग्जाम्स का झूठ बोला। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है हमारी शर्मिंदगी का? जब सरला ने तुम्हें हमसे मिलाया, वहां ये साफ साफ जाहिर हो गया कि दूसरों के घरों के फैसले लेने वाली वसुंधरा प्रजापति को अपने ही घर के सदस्य का आता पता नहीं। आज तुम्हारी वजह से सबके सामने हमारा सर शर्म से झुक गया और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मान, बड़े गर्व से हम सबको बता रहे थे कि हमारा बेटा दिल्ली में पढ़ता है और वहां से वापस आकर हमारा बिजनेस संभालेगा। हमें तो पता ही नहीं कि वहां वो पढ़ाई में नहीं बल्कि लोगों को भगा के उनकी शादी करवाने में ज्यादा व्यस्त। हमने ये संस्कार नहीं दिए थे तुम्हें कि तुम अपने साथ साथ दूसरे परिवारों की भी इज्जत नीलाम करो। बड़ी माँ, मैं सिर्फ उन लोगों की शादी करवाना चाहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। बस मान, बस। ये प्यार निहायत ही खोखला और किताबी शब्द है। अपनी गलती छुपाने के लिए हमें सफाई मत दो। अगर हमें पता होता कि बाहर रहकर तुम अपने परिवार से ही दूर हो जाओगे, हम तुम्हें कभी जाने नहीं देते। बड़ी माँ, आप गलत समझ रहे हो। मैं दिल्ली में ही था और मेरे एग्जाम्स अभी अभी खत्म हुए। मैं तो यहाँ पर आके आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिया और सौरभ को मेरी जरूरत पड़ी। उनकी मदद करने के लिए मैं इंदौर गया। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बड़ी माँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी शादी कराना चाहता था, दैट्स इट। सबसे झूठ बोलकर तुम उनके नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे। अंशुमान, ताबी माँ ठीक कह रही। दूसरों के मसले में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। वो सौरभ का मामला खुद देख लेता, उसे क्या करना। अग्रीम, तुम्हें तो बोलने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि बिना माँ बाप के शय के
बच्चे ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ भाभी माँ, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लता भाभी को मान ने तो बताया ही होगा ना। नहीं भाभी माँ, अगर मुझे बताया होता तो मैं आप सबको बताती ना। मैं सच कह रही हूँ भाभी माँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसे तो बदला नहीं जा सकता। पर आज के बाद हम ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे मान। और हाँ मान, हमने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया कि शायद तुम्हारी पढ़ाई में दखल हो, पर जब तुम अब यहाँ आ ही चुके हो तो ये खुशखबरी हम तुम्हें दे ही देते। हमने तुम्हारी शादी ताकि तुम अब दूसरों की जिंदगी को छोड़कर अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। शादी? मेरी शादी? हाँ, और वो भी जल्द से जल्द। लेकिन बड़ी माँ, मैं शादी कैसे? हमने ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए किया है। लेकिन बड़ी माँ, मेरी बात तो सुनिए। मान, हमने तुम्हारी राय नहीं मांगी, अपना फैसला सुनाया है। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हमने तय किया है। लेकिन बड़ी माँ, हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी शादी के बाद फिर से तुम्हें अपने परिवार का मतलब समझ में आए। सैरी करनी थी तो पहले बता देती ना, यही 4 चक्कर कटवा देती भोपाल के। इंदौर जाने की क्या जरूरत थी? माँ, आपने प्रॉमिस किया था ना आप कुछ नहीं बोलेंगी। मैं बोल नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि तेरी ये हरकतें हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर सकती है सुरभि। तो सबसे पहले मेरा ये कंफ्यूजन क्लियर कर कि तू वरुण को अपनी जिंदगी से निकालना चाहती है या उसको अपने साथ रखना चाहती है? क्यों ले गई थी उसे इंदौर? वो बेचारा तो सपने से जाके बैठा होगा ना। 1 मिनट सुरभि, तूने इंदौर जाके फिर से शराब पी? सच बता सुरभि, तुझे शराब की लत लग गई है ना? इसलिए तूने मुझसे कहा था भाभी माँ को तुझसे थोड़ी देर दूर रखने के लिए। हे भगवान, मेरी बेटी शराबी हो गई है। छी! हाँ माँ, मैं शराबी हो गई। एक्चुअली अभी एक बॉटल पी के आई। सुरभि, ऐसी बातें मत कर, मुझे चक्कर आ रहा है प्लीज। तो माँ, आपकी जो मन की कहानियां है ना ये सब, प्लीज कोई लेडी स्पेशल मैगजीन में जाके छपवा दीजिए। आपके ड्रामे से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे अभी हैंडल करनी है। प्रॉब्लम? अब कौन सी प्रॉब्लम है? आओ बता दो। 1 मिनट, कोई सीक्रेट प्रॉब्लम है क्या? पता ना क्या हुआ, मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है। सीक्रेट प्रॉब्लम है। माँ, प्रॉब्लम ये है कि रात बहुत हो चुकी है और मुझे सोना है। गुड नाइट। सुरभि, सुरभि, अपनी माँ की मुंह पे दरवाजा बंद करता है क्या? बेशरम कहेगी। खोल। गुड नाइट माँ। सुरभि तुम। बाय। अरे तुम ये आजकल की औलादे ना नामाकूल कहेगी। वैसे तो इस इडियट के लिए कोई फीलिंग्स आती नहीं है, लेकिन आज सही टाइम पे आ गया वो। थैंक यू वरुण। पता नहीं कब कैसे, लेकिन बहुत प्यार करने लगा हूं मैं तुमसे। I really love you। मैं तुम्हारे साथ अपने आगे की पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ।
कि अंश को क्या हो गया था अचानक। वो तो मुझे जानता भी नहीं है, फिर मुझसे प्यार कैसे करने लगा? मैंने तो उसे ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया कि उसे ऐसा लगे। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? भूमि, अरे खाना नहीं खाना क्या? जी दादाजी, मैं बस आ ही रही थी। चलो चलो, बहुत देर हो गई है, मुझे भूख लगी है। दादाजी, आई एम सॉरी, इस बार मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, तुझसे गलती हो गई और तुझे एहसास भी हो गया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? अगर बेटा तुम गलती नहीं करोगी तो सीखोगी कैसे? जब बड़ी हो जाओगी तो अपने बच्चों को क्या सही है क्या गलत है कैसे सिखाओगी? बेटा, मुझे तुझसे कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि तुझ पे गर्व है। तूने ना सिर्फ अपने दोस्त की गलती देखी, बल्कि उसे सुधारा भी। एक भटके हुए दोस्त को सही रास्ता दिखाना एक सच्चे दोस्त का फर्ज होता है। थैंक यू दादाजी, और सच्ची आप दोनों नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। हम अपनी बच्ची का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? अच्छा, आप चलिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। चल चल बेटा, जल्दी चल, आजा आजा बेटा आजा। हेलो, हाय रिया। हाय भूमि। अच्छा सुन, कल सौरभ के कुछ गेस्ट के साथ हमारे घर पे लंच है और तुझे और दादा दादी को वहाँ आना है। नहीं रिया, मैं नहीं आ पाऊंगी। भूमि, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, तू आ रही है मतलब आ रही है, बस। पर रिया मैं... भूमि, इट्स माय ऑर्डर, समझी? कल मिलते हैं, बाय। कल लंच पे? हाँ, कल लंच पे। और सुन, थोड़ा जल्दी आ जाना यार, वो क्या है ना कि काफी काम है। ऑफ कोर्स यार, आ जाऊंगा। अच्छा यार, एक बात बता, कल भूमि तो आने वाली है। क्या बात है? मतलब लंच मेरा है और इंक्वायरी भूमि की हो रही? क्यों? अगर वो नहीं आएगी तो क्या तू नहीं आएगा? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस ये है कि वो होती है तो कंपनी हो जाती है, वरना तो तू जानता है ना कि मैं अकेले बोर हो जाता हूँ। अच्छा बेटे, बड़ा होशियार हो गया ना तू आजकल, सब समझ रहा हूँ मैं। अच्छा सुन, कल याद से आ जा। ओके बाय, कल मिलते हैं, बाय। मान, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं माँ, वो बस सौरभ के यहाँ कल लंच है तो उसी से बात कर रहा था। वैसे बेटा, भाभी माँ की बात तुम्हें समझ में आ गई ना? प्लीज माँ, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और आप भी बड़ी माँ को समझा दीजिए कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रहा है तू? मान, भाभी माँ ने जो फैसला किया है वो तेरे अच्छे के लिए है। प्लीज माँ, मैं शादी वादी नहीं कर सकता। पर मान, भाभी माँ के फैसले के खिलाफ भी तू नहीं जा सकता। इस घर में उनका कहा हुआ कोई नहीं डाल सकता। तो माँ, जरूरी है क्या कि जो आज तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं हो सकता? ये कैसी बातें कर रहा है तू? और शादी करने में क्या दिक्कत है? बेटा, एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना। और फिर हम लड़की से मिल चुके हैं, बहुत अच्छी लड़की है वो, हम सबको पसंद भी है। हाँ, मैं शादी करूंगा, लेकिन उस लड़की से नहीं। तो फिर किससे? उससे जिससे मैं प्यार करता हूँ। प्यार? तू पागल हो गया है क्या? इस घर में ये सब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, और आप भी जानते हो मैं ऐसे किसी लड़की को बिना जाने समझे एक अननोन लड़की से मैं शादी कैसे कर सकता हूँ माँ? बेटा, पर किसी को जानने के लिए, पहचानने के लिए तो पूरी उम्र बाकी है। शादी के बाद भी तो ये सब हो सकता है ना? आप अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप बैठो। माँ, बैठी ना माँ। देखिए माँ,
मैं चाहकर भी उस लड़की को खुश नहीं रख पाऊंगा। आप चाहते हो कि मैं जिंदगी भर एक अनचाहे रिश्ते का बोझ उठाता रहूं? नहीं बेटा, हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो, बस। तो फिर माँ, मेरी खुशी उस लड़की से शादी करने में जिससे मैं प्यार करता हूँ। मान, प्यार तो शादी के बाद भी हो जाएगा। अब देख, तेरे पापा और मैं खुश नहीं है क्या? और तेरे चाचा चाची, उन्हें कोई तकलीफ है? नहीं ना? आप समझ नहीं रही हो, मुझमें और आप में बहुत फर्क है। मेरी शादी मेरी मर्जी से होनी चाहिए, किसी और की मर्जी से नहीं। मान, पर ये सब इस घर में नहीं हो सकता। अच्छा चल छोड़, तो पहले खाना खा ले। क्या करना है ना, हम बाद में सोचेंगे। पर हाँ, एक बात और, कल सुबह ठीक 10 बजे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आ जाना। भाभी माँ ने कहा है कि वो तेरा इंतजार करेंगी। क्या ड्रामा है ये? वहाँ भूमि की शादी तय हो चुकी है और इधर मेरे घर वाले मेरी शादी फिक्स करके बैठे।